संगमम। हर एक तस्वीर भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नागपुर में मौजूद हैं। बड़ी खबर, दीक्षा भूमि पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। भीमराव अंबेडकर को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये जो पूरा दौरा है वो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बेहद ज्यादा खास हो जाता है। ये तस्वीरें दीक्षा भूमि से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ मिनट पहले पहुंचे और वहां पर देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में भीमराव अंबेडकर को यहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। पीएम की अगर इस पूरे दौरे की अगर बात करें तो देखिए किस तरीके से 12 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐसे प्रधानमंत्री जो कि यहाँ पर पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है, संघ और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों की अगर बात करें तो उसकी मजबूती को प्रधानमंत्री का ये दौरा दर्शाता है। दीक्षा भूमि की तस्वीरें, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। यहीं पर भीमराव अंबेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ साल 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था। और सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई 2013 को लोकसभा चुनाव 2014 की मीटिंग में शामिल होने के लिए आरएसएस हेडक्वार्टर पहुंचे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर कैसे अपने अनुभवों को साझा किया है, आपके साथ मुलाकात हुआ, ऐसा बताया, हाँ, तो बहुत धन्यवाद बोला। उसके बाद मेरा पूजा में इतना आवाज नहीं थी, तो क्यों आवाज नहीं है पूजा उन्होंने, मैंने थोड़ा बुखार से आवाज नहीं है। देखिए पीएम के अनुभवों को लेकर के वहां पर अपनी बात रखते हुए, और क्योंकि आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नागपुर में मौजूद हैं, भीमराव अंबेडकर को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। लेकिन जो तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं, दूसरी स्मृति मंदिर दरअसल प्रधानमंत्री से पहले पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने जो नोट लिखा है वो जरा देखिए, जिसमें पीएम लिखते हैं कि पूज्य हेडगेवार और गोलवलकर जी को नमन, माँ भारती का गौरव बढ़ा, स्मृति स्थल संस्कृति राष्ट्रवाद को समर्पित, और ऐसी तमाम बातें जो कि प्रधानमंत्री यहाँ पर लिखते हैं शत शत नमन करते हुए। अगर हम बात करें तो आरएसएस का जिक्र लगातार होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हेडगेवार, क्योंकि उन्होंने ही 1925 में 17 लोगों के साथ मिलकर राष्ट्रवाद की परिधि में आरएसएस नामक संगठन की स्थापना की थी। और क्योंकि अगर हम बात करें नागपुर के जिस स्थल पर इसका दरअसल गठन हुआ था, इसे सेंटर कहा जाता है। अंग्रेज़ों के वक्त में इसे 0 माइल भी कहा जाता था। और यहीं से दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी। अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले हेडगेवार, जो कि बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे, और उन्होंने दरअसल इसकी स्थापना की थी। और उसके बाद दूसरे सरसंचालक माधव सदाशिव गोलवलकर उर्फ गुरु गोलवलकर ने हेडगेवार के आदेशानुसार पत्र में पढ़ा, और उसके बाद वो जब उनको ये जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने आरएसएस को आगे बढ़ाया। लेकिन सोचिए, जब आरएसएस की बात होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय समय पर अपना जुड़ाव का जिक्र किया है। याद कीजिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पॉडकास्ट किया था जिसमें उन्होंने आरएसएस को लेकर के जिक्र किया था, ये भी उन्होंने बताया था कि 8 साल के थे वो जब वो आरएसएस से जुड़े। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से आरएसएस वट वृक्ष है, वो इस बात का जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरएसएस ने देश के लिए जीना सिखाया। आरएसएस में हमें सिखाया गया कि आप जो भी करें उसे उद्देश्यपूर्ण तरीके से करें, राष्ट्र के लिए योगदान देने के उद्देश्य से पढ़ाई करें, राष्ट्र की सेवा करने के लिए शरीर को मजबूत बनाएं। पुंज है, हमारे प्रयासों से मां भारती का गौरव सदा बढ़ता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तारीख आप देख रहे हैं 30 तारीख, यानी आज से विक्रम संवत शुरू हो रहा है। और ये लिखा हुआ है वर्ष प्रतिपदा, यानी पहला दिन होता है नवरात्रि का, वो लिखा हुआ है। और उसके बाद ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो दर्शक इस समय लाइव सुन रहे हैं, एक बार मैं आपको और पढ़कर ये संदेश सुनाना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत कुछ कहता है संदेश। आप इस संदेश को समझेंगे तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार और पूज्य गुरुजी को नमन करते हैं, और फिर बताते कि उनकी स्मृतियों को संजोते हुए, क्योंकि बहुत सारी स्मृतियां ऐसी हैं जो इस नागपुर शहर में हमें दिखाती हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर आकर अभिभूत हूँ। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और संगठन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश था वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये पूरा दौरा बेहद ज्यादा खास, और सबसे बड़ी बात है कि अनगिनत भाव जो कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में भी आ रहा होगा, खास तौर पर जब हम आरएसएस की बात करते हैं तो। लेकिन जब वो स्मृति मंदिर पहुंचे,
जो उन्होंने नोट लिखा है वो आपको एक बार फिर से हम पढ़ करके सुनाते हैं। आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देखेंगे ये नोट जो कि प्रधानमंत्री लिखते हैं, और इसमें सबसे पहले परम पूजनीय हेडगेवार जी और परम पूजनीय गोलवलकर जी का यहाँ पर जिक्र था। शत शत नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आते हैं और ये कहते हैं कि उनकी स्मृतियों को सजोना इस स्मृति मंदिर में आकर के अभिभूत हूँ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर लिखा है अपने इस नोट में। आगे प्रधानमंत्री लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यहाँ पर मूल्यों का भी जिक्र किया और ये भी कहा कि किस तरीके से उनका जीवन रहा है राष्ट्र को लेकर के, और खास तौर पर जो राष्ट्र सेवा सर्वोपरि होता है, प्रधानमंत्री ने उस बात का भी जिक्र किया है। पीएम आगे अपने इस पूरे नोट में लिखते हैं कि संघ के इन दो मजबूत स्तंभों को और साथ ही साथ एक पूरी तरीके से सेवा में समर्पित जिस तरीके से स्वयं सेवक हैं, किस तरीके से ऊर्जा पुंज हैं, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर लिखा है। तो ये पूरा प्रधानमंत्री का नोट है जो कि इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर और आप मेरे पीछे इस स्क्रीन पर इस वक्त पढ़ पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने अनुभवों को भी साझा किया है। ये भी कहा कि हमारे प्रयासों में मां भारती का गौरव सदा बढ़ा रहेगा। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस पोस्ट में, मतलब ये जो स्मृति मंदिर में उन्होंने जो संदेश लिखा है, दरअसल वो प्रधानमंत्री इसमें वर्णन करते हैं। तो हम आपको ये बता रहे थे कि पीएम मोदी का ये जो दौरा है वो कितना खास है। समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशंसा भी की है, तारीफ भी की है, संघ को वो वट वृक्ष भी बनाते रहे हैं। अगर आगे के कार्यक्रम की हम बात करें तो माधव नेत्रालय का विस्तार ये बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड का दौरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो ये बेहद खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा दौरा। और जब हम बात करते हैं संघ की, खास तौर पर अगर हम बात करते हैं कि सरसंघचालकों की, तो देखिए किस तरीके का विचार रहा, क्योंकि तीसरे सरसंघचालक बाला साहेब देवरस थे जिन्होंने फैसला लिया कि संघ में हेडगेवार और गुरु गोलवलकर के अलावा किसी की समाधि स्थल नहीं बनेगी। यही कारण है क्योंकि अभी मोहन भागवत छठे सरसंघचालक हैं, लेकिन अगर आप समाधि स्थल की बात करेंगे तो सिर्फ आपको हेडगेवार और गोलवलकर की समाधि स्थल के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि जो तीसरे सरसंघचालक थे बाला साहब देवरस, उन्होंने ये फैसला लिया था। तो ये बताता है कि किस तरीके से संघ के विचार रहे हैं। संघ ने ये फैसला लिया कि संघ की पहचान भारत माता के चित्र और ध्वज से होगी। ये बताता है कि संघ का जो विचार है वो बताता है कि वो व्यक्ति वहाँ पूजनीय नहीं है, वहाँ पर देश पूजनीय है, देश सेवा सर्वोपरि है। और इसी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग वक्त पर ये बताते हैं कि कैसे राष्ट्र सेवा की प्रेरणा उन्हें संघ से मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा दौरा, और ख़ास तौर पर क्योंकि वहाँ से जो भी तस्वीरें सामने आ रही है वो बहुत ज़्यादा खास है। ये जो पूरा दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो आप ये समझिए कि संघ की स्थापना और ये 100वां वर्षगांठ, जब संघ अपने 100वीं शताब्दी में है, तो उन तमाम विषयों का जिक्र हो रहा है, संघ के सफ़र का जिक्र हो रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि संघ का स्वर्णिम दौर है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी बात ये रखी थी कि 8 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गए थे, संघ की शाखाओं में जाना शुरू कर दिया था। 1971 में दिल्ली में जनसंघ और आरएसएस नेताओं के साथ बांग्लादेश आंदोलन के समर्थन में प्रोटेस्ट करने की वजह से जेल भी उन्हें जाना पड़ा। तो प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है और कई मौक़ों पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। 1972 में मोदी आरएसएस प्रचारक बने, अहमदाबाद के हेडगेवार भवन में बैठने लगे, संघ के बड़े नेताओं से मोदी का संपर्क भी बढ़ा। इसके साथ ही साथ बहुत अहम किरदार भी संघ का रहा उनके जीवन में। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे वो वैचारिक बात हो, राजनीतिक बात हो, बहुत कुछ सीखा है और संघ ने उन्हें एक पर्पस दिया है, एक उद्देश्य दिया है। और पीएम कहते हैं कि किस तरीके से संघ के विचारों में राष्ट्र सेवा सबसे ज़्यादा अहम है। पीएम ने ये भी कहा कि आरएसएस में हमें जो मूल्य सिखाया गया उनमें से एक ये था कि आप जो भी करें उसे उद्देश्यपूर्ण तरीके से करें। और अब वो तमाम बातें जो कि प्रधानमंत्री के जहन में जाहिर है कि घूम रही होगी, क्योंकि आपने जब संघ से आप शुरू से जुड़े रहे हैं और अब जब वहाँ पर पहुँचते हैं बतौर प्रधानमंत्री, क्योंकि इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे थे, जब वो गुजरात के सीएम थे, तब वो वहाँ पर पहुँचे थे। और अब देखिए एक लंबा वक्त बीत चुका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे हैं। तो ऐसे में वो तमाम बातें जो कि उनके जहन में यहाँ पर घूम रही होंगी और उन तमाम चीज़ों को याद करते हुए भी आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि हिंदू नववर्ष ये है। और ऐसे में प्रधानमंत्री जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो सबसे पहले आरएसएस संस्थापक
केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंचालक माधव सदाशिव गोलवलकर जी के स्मारक स्मृति मंदिर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और इसके बाद जो उन्होंने वहां पर संदेश लिखा वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसके बाद दीक्षा भूमि गए संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। दीक्षा भूमि आरएसएस कार्यालय के नज़दीक ही है, लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और अब से कुछ देर के बाद माधव नेत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि पहुंच चुके हैं, वहां से भी जो तस्वीर सामने आएगी वो भारत 24 आप तक पहुंचाएगा।